तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज डेट की बात करें तो 27 तारीख और CRPF SCM का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह से था और क्या क्वेश्चन आया है और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। सबसे पहले कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए आप लोग? 58 कितना का? 65 अटैम्प्ट 63। तो मैम 25 क्वेश्चन GS का था, उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था? स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट CRPF HCM और ASI की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन का हुआ एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जिस आधार पर CRPF SCM का एग्ज़ाम आ रहा है, पैटर्न है, उसी आधार पे आप लोगों को टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन का हुआ मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके आप फ्री में मॉक टेस्ट और मिनी मॉक लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक टेस्ट है, टेक टेस्ट को आप दबाइएगा तो आप लोग को एक पेज खुल जाएगा, वहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप जाके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जितना नंबर आपका आ रहा है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे उनका कमेंट भी। करेंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज था, मतलब लगभग 7-8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से ही है। किस ईयर का करंट अफेयर था? 2022 और 2021 और 2023 तीनों से ही है। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन बताइए। करेंट में मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब बाल श्रम से, मतलब मौलिक अधिकार से था एगो क्वेश्चन, और नृत्य वगैरह से भी सब क्वेश्चन था। कौन सा नृत्य था? और संविधान से भी था कि मतलब किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कार्य करने का ये दिया गया है, मतलब अनुमति दिया गया है। और एक क्वेश्चन था बाबर का कौन सा युद्ध लड़े हैं, तो उसमें ऑप्शन था, बस उसमें से एक बाबर कौन सा, मतलब टाइम दिया हुआ था उसमें? टाइम वगैरह कुछ नहीं, बस कौन सा युद्ध लड़े थे उनके काल में, मतलब उनके समय में कौन सा युद्ध हुआ था। और कुछ क्वेश्चन आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से था एक क्वेश्चन था, और फिर बजट से काफी पूछ रहा है। बजट ये 2023 वाला था? हाँ, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है बजट से। हाँ, 3-4 क्या था क्वेश्चन बजट से? क्वेश्चन उतना याद नहीं है क्योंकि वो सब बना नहीं पाए, और एक्चुअली उतना करंट भी हम पढ़े नहीं थे, तो पता नहीं है। बहुत लेटेस्ट करंट में लेकिन पूछ रहे हैं। और कोई आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल का पता नहीं सर, बट हाँ मैथ से अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था। मतलब जितना लोग बता रहे थे, हम जितना मतलब देखे यूट्यूब वगैरह में कि लेवल बहुत हाई दे रहा, वैसा अभी मॉर्निंग शिफ्ट का जो लेवल दिया बहुत इजी और बहुत, हालांकि टाइम उतना नहीं बचा जिससे उतना ज़्यादा बच्चा सब नहीं कर पाया होगा लास्ट टाइम में, लेकिन CISI से एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, मतलब अर्धवार्षिक वगैरह निकालने के लिए दिया था, SI का अमाउंट निकालने के लिए दिया था। अर्धवार्षिक वाला जो था उसमें टाइम कितना दिया हुआ था? अर्धवार्षिक में 2 वर्ष का, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों मतलब इंक्लूड था 3 वर्ष उसमें। का नहीं दे रहा, काफी 2 ही वर्ष का दे रहा। 2 को देखे CISI का क्वेश्चन 2 ही वर्ष का। 2 वर्ष ऐसे दिया था, अर्धवार्षिक मतलब 4 को करके बनाना था। नहीं, अर्धवार्षिक जो है मतलब 2 वर्ष दिया हुआ है, उसमें आपको 1 वर्ष और अर्धवार्षिक दोनों का माइनस कर देना, और इक्वल टू में एक अमाउंट दिया रहेगा, वो उससे आपको ना मतलब कि माइनस करने के बाद उसके बाद से उसे डिवाइड कर देना है, तो 50,000 उसका निकला हुआ था। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैथ की बात करें तो किसमें है, किस चैप्टर से? परसेंटेज से आ रहा है। परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन, और चाल और दूरी ये सबसे आ रहा है। और ये क्या कहते हैं, हाँ चाल दूरी से ज़्यादा क्वेश्चन था, और एक पाइप टंकी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और एवरेज से क्वेश्चन? हाँ एवरेज से, बस नहीं एवरेज से नहीं था। एवरेज से नहीं था? 2 को था क्वेश्चन। एवरेज से था? हाँ। किस टाइप का एवरेज? 2 को लेकिन नहीं था एवरेज से, नहीं। रेशियो प्रोपोर्शनल कैसा था? रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा था, वो बन गया था। कितना क्वेश्चन था? क्वेश्चन वही 1 या 2 होगा। क्या था क्वेश्चन? एवरेज का क्वेश्चन बता दीजिएगा। एवरेज का क्वेश्चन जैसे 3 को दिया था, जैसे 22, 27, 25, ये लोग का एवरेज दे दिया था, एवरेज निकालना था। 2 क्वेश्चन हम देखे एवरेज का था। अच्छा, जिसमें से हम शायद 2 बना चुके हैं। ट्रेन का क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट शिफ्ट से ही आ रहा था क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था? ट्रेन से 2 ही क्वेश्चन आया होगा मिनिमम। हाँ 2 ही क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन का पैटर्न याद है? क्या निकालने बोला था उसमें? उसमें सेकंड निकालने बोला था, टाइम निकालने बोला था, बस टाइम बस सेकंड दिया था। नहीं, बॉटल स्ट्रीम से नहीं था। नहीं कोई नहीं। कितना था ड्राइव ट्रेन से क्वेश्चन? ट्रेन से 1 को दिया था। बस टाइम एक ही। पूछा था। स्पीड निकालने दिया था? टाइम एंड नहीं, इसमें टाइम दिया हुआ था और चाल दिया हुआ था। उसमें मतलब उसका क्या पूछा था? समय पूछा था। हाँ समय पूछा था। और क्या बोलते हैं, और प्रॉफिट लॉस से कितना क्वेश्चन था? प्रॉफिट से 2 को था। नहीं 2 से ज़्यादा था। 2 से ज़्यादा क्वेश्चन था? 2 से ज़्यादा था। 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट भी उसी में था या अलग अलग क्वेश्चन? डिस्काउंट एक में था और एक अंकित मूल्य था, और उसमें कहा था आपको कि छूट कितना है। एक क्वेश्चन ये था, और एक था जिसमें मतलब उसका मतलब वो खर्च कितना, नहीं वो
प्रतिशत से होगा क्वेश्चन, जिसमें वो 10% खाने में खर्च करता है, 20% पढ़ाई बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है, और ये सब देने के बाद एक अमाउंट दे दिया जो इतना लास्ट में बचत करता, और फिर कहा था कि भोजन मतलब कि वो खाने पर बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च करता है वो अमाउंट। और डिस्काउंट से कैसे था? बट्टा वाला जो डिस्काउंट दिया रहता है वो? डिस्काउंट में वो था कि मतलब MRP आपको दिया हुआ था, आपको ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, और उस पे आपको बोला था कि आपको छूट निकालना है। और इसके बारे में आप लोग हिंदी अटेम्प्ट किए या इंग्लिश अटेम्प्ट? हाँ, हिंदी। हिंदी आप? मेरा भी हिंदी 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 का क्या क्वेश्चन था? हिंदी का क्वेश्चन तो शुरू से ही इजी लोग बोल रहे थे। हाँ, हिंदी का क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो 5 वो पद्यांश पढ़ने के लिए दिया हुआ है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, अगर उसमें टाइम टेकन अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आराम से मतलब मैथ वगैरह में टाइम दे सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी से 5 से 6 क्वेश्चन था, है ना। पर्यायवाची और विलोम से? पर्यायवाची एक था, विलोम भी एक था, क्या था? और वर्ड याद है? गद्यांश पर्यायवाची का हमको भी याद नहीं है। अच्छा, मुहावरे से क्वेश्चन? हाँ, मुहावरे से क्वेश्चन था ना। क्या था मुहावरे? हाँ, 2-3 था मुहावरे में। क्या था मुहावरे से क्वेश्चन? वैसे मतलब ऐसा सुना हुआ था या फिर थोड़ा सा टिपिकल था? हट के था, हट। सुना था, मेरा वाला जो दिया था उसमें अच्छा अच्छा, उसमें एक सुना हुआ था। मतलब ओवरऑल हिंदी इजी ही इस बार भी है। हिंदी और और रीजनिंग? रीजनिंग भी बहुत इजी दिया हुआ है, मतलब जो अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस किया रहेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ठीक ठाक है, उसके बाद से 5 क्वेश्चन तो 5 जो क्वेश्चन कौन सा टफ? बढ़िया से जो पढ़ के आया जो मतलब कि कैलकुलेशन करने के लिए नहीं देता है ये मतलब कि कुछ नंबर, हाँ सीरीज का कुछ नंबर रहेगा उसमें ना आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब बोर्ड मास के रूल पे बनाना। अच्छा, जो साइन चेंज करने का होता है ना? नहीं, साइन चेंज करना नहीं था, उसको बस बोर्ड मास रूल पे बनाना था, और उसका आपको बताना था कि क्या उसका लास्ट अमाउंट आएगा, वो था। सिटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन था? 2 को था, 2 को था। सर्कल वाला ही था? सर्कल वाला ही था या फिर वृत्त वाला था, हाँ। ठीक है, और जो उत्तर दिशा में बैठा हाँ हुआ हाँ था। एक उत्तर दिशा में कितने लोग और एक था जो 5 लोग बैठा हुआ है, उसके दाएं बाएं में कौन बैठा हुआ है, 3 क्वेश्चन था। ओवरऑल आप लोग का चारों सेक्शन आप लोग एग्जाम दिए, चारों सेक्शन में सबसे इजी और सबसे हार्ड आपको रेट करना हो तो किसको देंगे? हिंदी रीजनिंग सबसे अच्छा था, उसके बाद मैथ अच्छा था, और मतलब जीके सबसे खराब था। जीके सबसे खराब था? हाँ, बहुत खराब था। क्या था जीके? कितना अटेंड कर पाए आप लोग जीके में? मैं तो 10 को मारा हूँ। 10 तो कितना हम फेक नहीं किए सर, इसलिए हम सिर्फ 2 लगाए हैं, और उसमें से बाद में हमको पता चला कि एक गलत है और एक बस खानवा युद्ध जो है वो ही सही हुआ है। अच्छा, मैथ आप लोग से कितना बन गया? मैथ लास्ट टाइम में बनाए तो लास्ट में ये 15 लमसम बना होगा। हाँ, 15 बन गया होगा। हाँ, 14 था, मेरा 14 हाँ। तो आप लोग कितना टाइम लेके गए थे मैथ में? मैथ में लास्ट में हम 30 मिनट लेकर गए थे। 30 मिनट? हाँ, और जो बना वो बना देगा, मतलब इजी था इस बार का जो अभी का शिफ्ट दिया था वो इजी था, इसलिए बनता गया। और जो हार्ड था, मतलब कि जो था कैलकुलेटिव था, उसको छोड़ दिए क्योंकि उतना टाइम टेकन वो लग जाता तो वो नहीं हो पाता। मैथ में कितना अटेम्प्ट किया आप? मैथ में 14 14 बन गया था एग्जैक्ट। अच्छा, चलिए। और कुछ बोलना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं उन सभी के लिए? क्या मतलब कि मैथ में बहुत लोग डर गए हैं कि मैथ में 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पा रहा था, और आप लोग 14 क्वेश्चन बना के आए, तो उन लोगों के लिए कुछ सजेशन? अब हर शिफ्ट का तो पता नहीं, अब किसके अकॉर्डिंग क्या दे रहा, तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कुछ बोलना चाहेंगे? बस इतना ही बोलना चाहें कि जो भी पढ़े हैं अभी तक आप सब रिवीजन करके आइए। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। जैसा कि देखा आपने दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे के आया, ओवर हो गया इन लोगों का एग्जाम, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैथ का जो पहले 2-3 दिन था वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन अभी जो है कि 15 से 14 क्वेश्चन आप लोगों का ईजिली बन जा रहा है, जो कि अच्छा स्कोर होने वाला है। तो आपका भी अगर एग्ज़ाम है आगे तो ज़रूर ये सब पढ़ कर जाइएगा। और कब एग्जाम है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी का कोई डाउट है यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में आप लोग का कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।